सो हे एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फेजान्स रूल, जो कि 12th और बीएससी में एक कॉमन टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, उससे पहले अगर आपको कोई भी बीएससी का टॉपिक, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, किसी की वीडियो चाहिए आपको, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताएं और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फेजान्स रूल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। क्या बोलता है कि द फजान रूल प्रेडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी कोवेलेंट और आयोनिक। जो फजान रूल होता है वो प्रेडिक्ट करता है कि जो हमारा केमिकल बॉन्ड जो बनेगा वो कोवेलेंट होगा या फिर आयोनिक होगा। ठीक है, अ फ्यू आयोनिक बॉन्ड्स हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वर फर्स्ट डिस्कस्ड बाय द काजिमिर्स फजान्स इन 1923। ठीक है, जो इसका मतलब क्या है कि फजान का कहना था कि जो हमारे आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसे बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिससे। ठीक है, और आयोनिक कैसा होता है, जैसे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक के पास सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक तरह से डोनेट करेगा और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कहता है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी क्या है, कुछ कुछ जो है कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ऐसा फिजान का कहना था। He was able to predict ionic or covalent bonding with attributes like ionic and atomic radius with the help of X-ray crystallography। और उसने ये कैसे प्रेडिक्ट किया, जो ये कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में उसने क्या है कुछ जो है एट्रीब्यूट्स को देखा। जैसे उसने आयोनिक और एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी किया, किसकी हेल्प से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिख सकते हो। उसके बाद फजान रूल को यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो, ये क्या है, कटायन, कटायन, और ये है एनायन। ठीक है, कटायन कैसे बनता है, जब कोई जब कोई एटम क्या है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया होगा इसे, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, अब साइज देखो, अब इसने कुछ दिया है किसी को तो इसका साइज तो छोटा हो गया, लेकिन इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अब जितना स्मॉलर साइज होता है, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अपने स्मॉल साइज की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले रहा है। अब खुद ही इसने दिए, उनको ही वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये भी इसे दे रहा है थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को वापस दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हो, है तो क्या आयोनिक बॉन्ड, लेकिन बीच में क्या शो हो रहा है, थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, क्या है यहाँ पर, दो कॉन्सेप्ट लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, इट इज द एक्सटेंट टू विच अ कटायन कैन पोलराइज एन अनायन, इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो of charge to volume. Polarizing power is proportional to charge density. The more the charge density, the greater the polarizing power of for that cation. ठीक है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, देखो कैटायन की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर यही होती है। सिंपल भाषा में समझोगे तो पोलराइजिंग पावर का मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए हैं, ठीक है, पर इसके साइज छोटे होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अब खींच भी रहा है। ठीक है, तो जो इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो ये खींच रहा है ना, इसको बोलेंगे कैटायन की पोलराइजिंग पावर, और ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, यही बोल रहा है। सेकंड आता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या है, इट इज द एक्सटेंट टू विच एन अनायन कैन बी पोलराइज। ठीक है, एक अनायन को किस हद तक जो है हम पोलराइज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द ईज विद विच द आयन कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स अनसिमेट्रिकल क्लाउड। ठीक है, अब इसको समझो, देखो ये क्या है, इसने क्या, इसके पास क्या थी, पोलराइजिंग पावर आ गई थी, इसने अपनी पावर का यूज किया, इलेक्ट्रॉन्स को वापस लिया, जो वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, जो कि इसने दिए थे ऑलरेडी। ठीक है, और जो यहाँ पर अनायन है, ठीक है, अनायन क्या करेगा, यहाँ पर क्या शो करेगा, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी कैसे शो करेगा, पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मांग रहा है, तो ये बोल रहा है कि चल ले ले वापस, तेरे ही पैसे थे, तू ले ले वापस। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनायन क्या करेगा, यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अपने जाने देगा। ठीक है, और एक तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एक म्यूचुअल शेयरिंग टाइप यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर टाइप देखने को मिलता है। तो यही फजान का कहना था कि इलेक्ट्रॉन दे तो देता है, लेकिन फिर अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा खींचने भी लग जाता है। ठीक है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेता तो है लेकिन फिर वापस भी दे देता है। तो यहाँ पर क्या, थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिल जाता है।
ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें जो मेन है इसके पोस्टुलेट्स, ठीक है, अब इसको हम इजीली पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, साइज ऑफ द आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ द कटायन, द लार्जर द साइज ऑफ द अनायन एंड द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कह रहे हैं जितना छोटा कटायन होगा, देखो NaCl है, ठीक है, अब Na में क्या है, Na क्या है, कटायन है, Cl क्या है, एक अनायन है। LiCl में Li क्या है, एक कटायन है, और Cl क्या है, एक अनायन है। तो अनायन तो दोनों में सेम है, ठीक है। अब ये बोल रहा है स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन। अब Na और जो लिथियम है यहाँ पर, सोडियम और लिथियम जो है, ये क्या है, हमारे कटायन है। तो ये बोल रहे हैं कि जिसका साइज, जिस कटायन का साइज छोटा होगा, ठीक है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो Na और Li में हमें पता है कि लिथियम का साइज छोटा है, तो इसका मतलब लिथियम का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकंड क्या बोल रहा है, लार्जर द साइज ऑफ अनायन, कि जितना अनायन का साइज, देखो अब यहाँ पर लिथियम लिथियम लिथियम, ये तो कटायन है, अनायन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन अनायन है, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन। तो ये कह रहे हैं जितना बड़ा अनायन का साइज होगा उसका उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे बड़ा अनायन कौन है यहाँ पे, आयोडीन ही है, ठीक है, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस आ जाएगा इस तरह से, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑफ द कटायन। सेकंड क्या देखते हैं हम, उसका चार्ज, ग्रेटर द चार्ज ऑफ द कटायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा देखने को मिलेगा जितना ज्यादा किसी के ऊपर चार्ज होगा। तो अब आप देख सकते हो कि इनमें सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, एल्यूमिनियम के ऊपर। तो मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मैग्नीशियम और सोडियम के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा, और मैग्नीशियम का सोडियम से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा Al+3। ओके, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर cations with the same charge and size, the one with n-1d, so which is found in transition elements has greater covalent character than the cation with ns2np6 electronic configuration which is commonly found in alkali और alkaline earth metal। सिंपली समझो इसमें क्या कह रहे हैं कि जिसके पास, देखो जैसे इसका सिंपल बहुत एक अच्छा एग्जांपल है और सिंपल भी है कि CuCl यानी कि कॉपर क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट इन नेचर कंपेयर टू द NaCl। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारे पास CuCl होता है, ठीक है, वो क्या है एक तरह से, अब यहाँ पर देखो NH2 है ना, ये हमारे पास अल्कलाइन और कॉमनली जिनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास Na प्रेजेंट है, ठीक है। इनका जो इसमें बोल रहे हैं कि इनका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो क्या है, कम होगा, ठीक है, किसके कंपेयर में, CuCl। क्यों, एक चीज आप यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, देखो Cu का साइज भी छोटा है, ठीक है, और Cu के ऊपर चार्ज भी ज्यादा होता है, ठीक है, इसका साइज भी छोटा है, चार्ज भी इसके ऊपर ज्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कोवेलेंट नेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, और इसका कोवेलेंट नेचर कम होगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, this is what copper chloride is more covalent in nature as compared to NaCl, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज, है ना। और यहाँ पर d ऑर्बिटल होने की वजह से क्या है, हमें क्या शील्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है, पुअर शील्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसीलिए कॉपर क्लोराइड जो है वो ज्यादा कोवेलेंट नेचर का हो गया एज कम्पेयर टू द NaCl। और आप इतना घचर बचर मत समझो, सिंपल ये समझो कि कॉपर का साइज और Na का साइज, ठीक है, किसका साइज यहाँ पर, Na का साइज यहाँ पे बड़ा है और कॉपर का साइज यहाँ पर छोटा है। और हमें पता है जितना छोटा साइज होता है किसका, कटायन का, ठीक है, उतना कोवेलेंट उसका कैरेक्टर होगा, ठीक है, और इसका चार्ज भी ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा कोवेलेंट इन नेचर होगा, ठीक है। तो ये 3 पोस्टुलेट्स है हमारे पास फैजान रूल के, इनको आप लिखिए और आपको पेपर में अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे ऑब्वियसली। तो ये आज के लिए इतना ही था। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच। और आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।